हाय, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। चलिए, तो आज हम बात करते हैं हमारी लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में। कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है सबसे पहले। दूसरा, स्ट्रेट लाइन में स्लॉप के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, स्लॉप क्या होती है? अगर हमारे पास सिर्फ टेन थीटा दे रखा हो तो हमारे पास क्या स्लॉप होती है? m इक्वल टू टेन थीटा। हमारा एक फॉर्मूला ये रहेगा। उसके बाद में अगर किसी एक लाइन पे, हमें एक लाइन है, उस पे कोई दो पॉइंट्स गिवन है। लेट कर लेते हैं इफ टू पॉइंट्स गिवन एट ए लाइन। अगर एक लाइन पे कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? x1 y1 और एंड x2 y2। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनकी स्लोप या ढाल क्या होगी? उनकी ढाल या स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये दो फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके थे। इसका डेरिवेशन भी सॉल्व कर चुके थे। हमने दो फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। इन पे हम क्वेश्चन करेंगे कुछ और डेरिवेशंस को सॉल्व करने के बाद में। आज हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो लाइंस दे रखी हो कि वो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं। हमने क्लास 10th में कैसी कैसी लाइन पढ़ी थी? एक तो पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, ठीक है। एक कौन सी पढ़ी थी? इंटरसेक्टेड। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो हमने लाइंस पढ़ी थी पैरेलल, इंटरसेक्टेड, और उसके बाद में एक लाइन और पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? कोइंसिडेंट लाइन। इसको हम बोलते हैं समानांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं पढ़ी थी हमने, प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी थी, और उसके बाद में हमारी कौन सी थी? संगत रेखा। ठीक है, हमने ये सब पढ़ी थी। तो इनमें क्या था? अब ये क्या होती है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इस पे हम बात नहीं करते। ठीक है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। हमारी बात होगी या तो पैरेलल लाइंस पे कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में, उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा। इन पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो हम उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हों तब उनकी स्लोप के बीच कैसी होंगी। इसके बाद में अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टेड हों तो उनकी स्लोप कैसी होंगी। चलिए तो हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टेड का मतलब क्या हुआ। इंटरसेक्टेड का मतलब हुआ कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है, कि उन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर दोनों लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो। इफ दो लाइंस है, लाइंस आर L1 एंड L2 है। हमारे पास दो लाइंस है L1 एंड L2। ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। तो इसमें एक लाइन ये रहेगी, दूसरी बिल्कुल इसके पैरेलल। पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है? दोनों ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा पैरेलल चलेंगी, बिल्कुल हमेशा। तो चलिए हम बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्लोप और इसके इंक्लिनेशन की, ये एक लाइन है कौन सी? L1 और ये लाइन है L2। इसका इंक्लिनेशन कितना है या झुकाव कितना है? थीटा से डिनोट करते हैं, बट यहां दोनों की बात कर ली तो हम एक एंगल लेट कर लेते हैं अल्फा। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी भी तो बात करते हैं सेम, तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, अब आपने 10th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल। और हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन के कोरिस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट मींस सो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? बीटा होगा। अब अल्फा और बीटा है, अगर मैं इन दोनों की क्या लूं? इनकी टेंजेंट लूं
तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, tan बीटा होगा। अब वी नो दैट, हमें पता है, अगर मैं लेट कर लूं कि m1 ये लाइन है और इस लाइन की स्लोप क्या है m1, तो इसकी क्या होगी tan अल्फा 1 अल्फा, और m2 क्या होगी tan बीटा। वैल्यूज पुट कर दो तो m1 इक्वल्स टू क्या होगा m2। अब हमें ये वाला रिजल्ट याद रखना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो दोनों लाइंस की जो स्लोप होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा बराबर चलती है। ओके, अब हम चलते हैं किस पे, अगर दोनों लाइंस क्या हों, परपेंडिकुलर हों। चलिए तो बात, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों तो ये हमारा कुछ ऐसा एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनेगा। ठीक है, देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल हों, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इस लाइन को हम L1 लेट कर लेते हैं, इस लाइन को L2। तो जो L1 लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन बना रही है या कितना एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं अल्फा। ठीक है, इसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना होगा, बीटा होगा। ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें बताना है इनकी स्लोप का रिलेशन, तो इसकी स्लोप हमारी क्या होगी, m1 होगी और इसकी स्लोप क्या होगी, m2 होगी। तो हम लिख लेते हैं कि m1 बराबर क्या होगा tan अल्फा और m2 बराबर क्या होगा tan बीटा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं थोड़ा बहुत पहले। अब देखिए, अब अगर मैं कुछ एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, अब आप देखिए कि आपका जो ये वाली एक लाइन है, इसके बिल्कुल मैंने पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है। तो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। देखिए ये दो लाइंस हैं, इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये लाइन कुछ ऐसी बन रही है ना, ये दोनों लाइन को अगर आप थोड़ा सा ऐसे टर्न करते हैं तो ये दोनों लाइन सीधी बनती है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये 90 है तो ये भी कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा 90। तो पूरे अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस पूरे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस बीटा के बराबर। ये बात आपको क्लियर हुई कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 प्लस बीटा के बराबर आ जाएगी। अब चलते हैं हम, अब इस पे बात करते हैं। अब आप देखिए कि अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 90 प्लस बीटा की। मैं दोनों की टेंजेंट लेती हूँ, तो टेंजेंट क्या आएगी, tan अल्फा इक्वल्स टू tan 90 प्लस बीटा। आपको ये बात समझनी है कि ये लाइन और ये लाइन हमने इस लाइन के L1 के L2 के पैरेलल एक अदर लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है जो इसके पैरेलल चल रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पूरा क्या था, अल्फा था, इसके साथ ये 90 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 90 प्लस बीटा। तो अब देखिए tan अल्फा, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि tan 90 प्लस बीटा। तो सबसे पहले आप देखिए 90 प्लस बीटा किस में बनता है, इसमें 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, या तो साइन पॉजिटिव होता है या कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव। तो tan की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बट 90 क्या है, चेंजेबल वैल्यू है कि 90 चेंज होता है। अगर आपके पास tan 90 प्लस थीटा तो tan 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में। और साइन और कोसेक के अलावा सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब अपने इसको बेटा लिखते हैं। अब अपने क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा है कि कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के।
कि कोट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम टेन कोट इसकी जगह रखते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू -1 में क्या आएगा, टेन बीटा आएगा। अब चलिए यहां से वैल्यूज पुट कीजिए कि m1 टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, m1 है, इक्वल टू -1 में टेन बीटा की वैल्यू क्या है, m2 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m1 इंटू m2 बराबर क्या आ गया, -1। तो हमारे पास कंडीशन बन गई कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। चलिए एक बार दोबारा से समझते हैं इसे। अब देखिए, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये अलग एंगल होगा, ये एक अलग एंगल होगा। अब अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल एक अदर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा क्या बनेगा, एक एंगल बन जाएगा जो कि बीटा के बराबर होगा। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये देखिए, इसको अगर थोड़ा सा ऐसे टर्न करके देखते हैं तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, 90 बन रहा है। तो ये 90 प्लस बीटा किसके बराबर होगा, इस पूरे अल्फा के बराबर हमने लिख दिया। उसके बाद में हमने दोनों तरफ इनकी टेंजेंट ली, जैसे ही टेंजेंट ली तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के कोट थीटा के। ये हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो टेन 90 प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोट बीटा के। ठीक है, अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं कि कोट किसके बराबर होता है, 1 टेन थीटा के। तो हमने लिख दिया 1 टेन बीटा। तो अब टेन अल्फा क्या होता है, m1 और टेन बीटा क्या होता है, m2। तो m1 इक्वल टू -1 m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। यानी कि दोनों लाइन की जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी डेरिवेशन पे किसी भी। अब हम चलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है जिसके अंदर कोई भी एक लाइन हो सकती है L1। ठीक है, ये कितने डिग्री का झुकाव पे होगी या इंक्लिनेशन पे होगी, α1। अब की मर्जी है, आप एंगल कोई भी लेट कर सकते हैं। दूसरी लाइन हम बात कर लेते हैं, ये लो हमारी कौन सी थी, L2 लाइन थी। तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, α2। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो थीटा बन रहा है और इनके बीच में ये वाला एक एंगल बने। देखिए, ये और ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम किसी एक को फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे, जरूरी नहीं है ये सारे चारों के चारों एंगल सेम हो, ये दोनों सेम हो सकते हैं और ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो हमें थीटा के बारे में भी बात करनी है और फाई के बारे में भी बात करनी। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप देखिए, अगर ये मैं जानती हूं, वी नो दैट स्लोप ऑफ L1 की स्लोप क्या होगी, m1 होगी। m1 क्या होगी, टेन α1। उसके बाद में दूसरी लाइन L2 के लिए स्लोप क्या होगी, m2 होगी, वो क्या होगी, टेन α2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी लेके चल सकते हैं। अब चलते, अब देखिए, आपने क्लास 10th 9th में आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक लाइन हो, ठीक है, उस पे एक ट्रांसवर्सल हो या एक वर्टेक्स हो तो उसके दोनों तरफ बनने वाले एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से होंगे। तो ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है, तो ये कौन सा होगा, 180 माइनस अल्फा। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, α1 180 माइनस α2 प्लस थीटा, तो ये एक ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के। तो हम लिखेंगे कि α1 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस α2 किसके बराबर होगा, 180 के। ये एक अलग एंगल है किसी ट्राइंगल का, ये भी और ये भी। ठीक है, तीनों का सम किसके बराबर आएगा, 180 के। इससे ये चला जाएगा।
थीटा हमारा यहाँ रह जाएगा, अल्फा 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का अल्फा 2, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का अल्फा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अगर अब मैं इन दोनों की टेंजेंट ले लूं तो टेंजेंट लेने पर टेन थीटा बराबर क्या आएगा, टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ऐसा कुछ बन गया। अब चलिए हम बात करते हैं, आपके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टेन ए माइनस बी, क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि आपके पास अगर दे रखा हो क्या, टेन ए माइनस बी, कोई दो एंगल का माइनस हो और उसकी टेंजेंट लेनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब देखिए ये हमारा कुछ ए जैसा है, ये हमारा किसके जैसा है, बी के जैसा। फॉर्मूला लगाइए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 अपॉन में 1 प्लस टेन अल्फा 2 और टेन अल्फा 1। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से बात कर लेते हैं। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, देखिए टेन थीटा किसके बराबर होगा, m1 टेन अल्फा 1 के बराबर है, तो टेन अल्फा 2 की जगह हम रखेंगे m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दोनों लाइंस के बीच में हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिखो टेन इनवर्स, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी पढ़ा नहीं है तो आपको यूज यही फॉर्मूला करना पड़ेगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको यूज नहीं करना क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब चलिए, अब टेन थीटा तो हमारे पास आ गया, अब हम बात करते हैं टेन फाई के लिए। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक अल्फा बन रहा है और एक थीटा बन रहा है, दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो थीटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अल्फा और सॉरी थीटा और फाई किसके बराबर होगा, 180 के। आप इसको इधर ले जाइए, टेन थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5, फिर आप दोनों की टेंजेंट लेंगे तो आपके पास टेंजेंट क्या आएगी, टेन थीटा इक्वल टू टेन 180 माइनस 5, ये आ जाएगा। अब आप फिर से ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करेंगे तो देखिए क्या रहेगा, ये रहा, तो 180 माइनस 5 इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 180 माइनस 5 रहेगा। 180 माइनस 5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता है, या तो साइन प्लस का होता है या कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। 180 पे वैल्यू नहीं चेंज नहीं होती, तो हम लिखेंगे किस क्या आएगा, टेन थीटा बराबर किसके आएगा, माइनस टेन फाई के। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू देख लीजिए, टेन थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड करी है, क्या थी, m1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो लिखिए m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू माइनस टेन फाइव। तो यहां से टेन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2।
tan थीटा के लिए हमारे पास आ गया स्लोप की फॉर्मेशन में, tan फाई के लिए हमारे पास स्लोप की फॉर्मेशन में आ गया। यही हमारी डेरिवेशन थी। अब हम थोड़े से साइन पे बात कर लेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। चलिए तो हम बात करते हैं, हमने दो फॉर्मूले फाइंड कर लिए। इन फॉर्मूलाज को याद रखना है कि tan थीटा किसके बराबर है, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, और tan फाई किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब चलते हैं, अब हम दो केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट में अगर ये पूरी टर्म कौन सी, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो तो हम जानते हैं कि जो थीटा एंगल है वो कहां लाई करता है, थीटा हमारा 0 से लेके किसके बीच में आता है, 180 के बीच में आता है। और आप बात करते हैं कि 0 से 90 के बीच में अगर होता है तो हमारे पास रिजल्ट कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, प्लस की आएंगी। और अगर 90 से लेके हमारी 180 के बीच में थीटा जाता है तो वैल्यूज कैसी आएंगी, नेगेटिव आती है। हमारा रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अब देखिए, अगर ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो tan किस में आएगा, तो tan किसका होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा। और tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, अब देखिए tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसमें होता है, ये 90 होता है, ये 0, ये 180 और ये होता है 270। तो हमारा थीटा पॉजिटिव सिर्फ इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो हमारी जो tan थीटा की वैल्यू वो कहां आती है, पॉजिटिव में आती है, और वैल्यू कैसी होती है, एक्यूट एंगल। अब हम बात कर लेते हैं tan फाई की। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो tan फाई कैसा होगा, tan फाई होगा नेगेटिव। अगर tan फाई नेगेटिव होगा तो एंगल फाई एंगल कैसा होगा, थीटा एंगल कैसा होगा, 0 से 90 के बीच में, और फाई एंगल कैसा होगा, 90 से 180 के बीच में, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड केस में। जब हम सेकंड केस में बात करते हैं, सेकंड केस में ये नेगेटिव हो सकता है। अगर ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव हो रही है, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2 क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। अगर ये नेगेटिव होती है तो tan किसका होगा, tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव है तो वैल्यूज किसकी आ जाएगी, 90 से 180 के बीच में थीटा एंगल की बात आएगी, तो एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो tan फाई क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव है तो tan फाई उसका उल्टा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा तो हमारे पास फाई की वैल्यू किस में आएगी, एक्यूट एंगल आएगी। तो ये आपको होप करूंगी कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसे एक बार के लिए रिवाइज कीजिए। आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। हम सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, और जितनी भी उसमें थ्योरम्स दे रखी है, दैट मींस एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है उतना हम पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू। बाकी बात करते हैं हम कल या नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए।